हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर 9 के बारे में। और आप सबको पता है कि हम कर रहे हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट 5। तो आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं स्विचिंग क्या होता है। स्विचिंग के अंदर आपकी जो सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग होती हैं वो हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आपको आराम से क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं। तो इसके बेस पे मैं किस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और इनको जो है आज हम डिटेल में देखने वाले हैं कि सर्किट क्या होगा, पैकेट क्या होगा, मैसेज क्या होगा, इनमें डिफरेंस क्या होता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सारी चीज़ें जो हैं वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। तो चलिए आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्विचिंग क्या होता है, स्विचिंग को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर स्विचिंग का काम क्या है और हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन लार्ज नेटवर्क, ध्यान से देखना, लार्ज नेटवर्क देयर कैन बी मल्टीपल पाथ फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। बड़े बड़े नेटवर्क में क्या होता है कि बहुत सारे पाथ होते हैं, लाइक ए हो गया, बी हो गया, आपका सी हो गया, डी हो गया। लाइक ए से डी पे जाने के डायरेक्ट है, ए से हम बी पे भी जा सकते हैं, सी पे भी जा सकते हैं, फिर डी पे भी जा सकते हैं। ए से बी से डी, इस तरीके से भी हो सकता है। बहुत सारे पाथ होंगे, तो मैंने छोटा सा सर्किट बताया, बहुत सारे बड़े बड़े सर्किट होंगे जिसमें मल्टीपल पाथ्स हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो स्विचिंग की अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो आप समझ सकते हो कि स्विचिंग सेंड डेटा अलोंग डिफरेंट रूट्स। ठीक है, स्विचिंग क्या करती है, डेटा को सेंड करती है डिफरेंट डिफरेंट रूट के थ्रू। रूट मतलब रास्ते, रास्ते डिफाइन करते हैं कि हम कौन से रास्ते से, और रास्ता हम वही देखते हैं जो हमें सबसे छोटा पाथ दिखेगा कि हाँ ये सबसे छोटा है मैसेज को पास करने के लिए सेंडर ए टू रिसीवर तक। ठीक है, तो वही होता है स्विचिंग। क्या होगा, एक डिफरेंट डिफरेंट रूट के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को सेंड करवाते हैं। क्लियर है। स्विचिंग टेक्निक इज यूज टू कनेक्ट द सिस्टम फॉर मेकिंग वन टू वन कम्युनिकेशन। इसके बाद देखो, स्विचिंग जो होती है वो प्रोसेस होती है फॉरवर्ड पैकेट्स कमिंग फ्रॉम वन पोर्ट टू पोर्ट लीडिंग टूवर्ड द डेस्टिनेशन। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, डेस्टिनेशन तक जो मैसेज हमें पास करना है उसको जो है सेंड करवाता है। ठीक है, व्हेन डेटा कम्स ऑन अ पोर्ट इट इज़ कॉल्ड इनग्रेस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, जब डेटा जो है पोर्ट से आता है, व्हेन डेटा कम पोर्ट, तो उसको हम क्या करेंगे, इनग्रेस कहेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने इसको रेड मार्क किया है। तो आप भी इसको ध्यान रखना कि इनग्रेस क्या होगा, जब आपका डेटा आता है कहाँ से, पोर्ट से, तो आप उसको क्या कहोगे। और जब आपका डेटा जो है पोर्ट को लीव कर देता है, छोड़ देता है, चला जाता है, जब पोर्ट के पास डेटा आएगा तो उसको इनग्रेस कहेंगे, जब पोर्ट से डेटा चला जाएगा, छोड़ देगा, तो उसको इग्रेस कहेंगे। ठीक है, तो इन और ई, ये चीज़ याद रखना। इन मतलब अंदर आना, ई मतलब यहाँ से आप सोच सकते हो एग्जिट कर जाना। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखो, कम्युनिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नंबर ऑफ स्विचेस एंड नोड्स एट ब्रॉड लेवल। मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्विचेस हैं, नोड्स हैं। तो ये आप, हम स्विचिंग के बारे में बात कर रहे हैं। स्विचिंग के अभी हमने टाइप्स नहीं किए हैं, तो पहले हम स्विचिंग को ही देखने की स्विचिंग क्या है। ठीक है, एट ब्रॉड लेवल स्विचिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरी। स्विचिंग को हम दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से देखना। आप सोच रहे होगे कि स्विचिंग के तो तीन टाइप होती हैं, पैकेट, सर्किट और मैसेज। ठीक है, तो वो भी होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम स्विचिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या है। अब मैं किसी डेटा को सेंड कर रही हूँ ए टू बी, तो या तो वो कनेक्शन लेस होगा यानी कि वायरलेस होगा, या वायर्ड के थ्रू कनेक्ट होगा। ठीक है, इसी के थ्रू तो हम करते हैं, ये हमने टीसीपी ओएसआई मॉडल में भी देखा था ना, कनेक्शन लेस, कनेक्शन ओरिएंटेड, आपके ट्रांसपोर्ट लेयर में हम देख रहे थे। तो सेम स्विचिंग के अंदर भी फंडा है कि कनेक्शन लेस होगा जहाँ पर हम वायर यूज़ नहीं करते, और कनेक्शन ओरिएंटेड होगा जहाँ पे आप वायर को यूज़ करते हो। तो देखो, डेटा इज फॉरवर्डेड ऑन बिहाफ ऑफ फॉरवर्डिंग टेबल्स, नो प्रीवियस हैंडशेकिंग इज रिक्वायर्ड एंड एक्नॉलेजमेंट आर ऑप्शनल। ठीक है, बिफोर स्विचिंग डेटा टू बी फॉरवर्डेड टू डेस्टिनेशन देयर इज नीड टू प्री एस्टेब्लिश सर्किट अलोंग द पाथ बिटवीन बोथ हैंड पॉइंट्स। ठीक है, आफ्टर द ट्रांसफर इज कंप्लीटेड सर्किट कैन बी केप्ट फॉर द फ्यूचर यूज, कैन बी टर्न डाउन इमीडिएटली। ठीक है, तो मतलब अगर कनेक्शन पहले एस्टेब्लिश होगा, उसके बाद जो है अगर डेटा रिसीवर तक पहुंच जाता है तो हम कनेक्शन को क्या कर देते हैं,
टर्मिनेट करवा देते हैं। अब देखो स्विचिंग की टाइप्स क्या हैं, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। और इन्हीं के अंदर हम देखेंगे कौन सा कनेक्शन लेस यूज़ करता है, कौन सा कनेक्शन ओरिएंटेड यूज़ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्किट स्विचिंग से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैसेज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है, अदरवाइज नहीं आता है। आएगा तो मैं आपको बता दूंगी कि किस चीज़ पे आएगा। पैकेट स्विचिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पैकेट स्विचिंग की आपकी दो टाइप्स हो गई, डेटाग्राम स्विचिंग और वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। ठीक है, तो ये जो डेटाग्राम है ये आपका कनेक्शन लेस होगा और वर्चुअल सर्किट स्विचिंग जो है वो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब आप देख सकते हो सबसे पहले आया आपका सर्किट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग जो है आने से पहले कोई इतना कंप्यूटर नेटवर्क नहीं था, ना ही ओएसआई और टीसीपी का कंसेप्ट आया था। उससे पहले ही हमने सर्किट स्विचिंग यूज़ किया था। किस लिए यूज़ किया था? टेलीफोन्स लाइन के लिए। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि टेलीफोन लाइन के लिए हम कौन सी स्विचिंग यूज़ करते हैं, तो आप क्या कहोगे? सर्किट स्विचिंग का हम यूज़ करवाते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स और सारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्लियर हों। तो सर्किट स्विचिंग क्या कहता है? सर्किट स्विचिंग जो है एक स्विचिंग टेक्निक होती है जो एस्टेब्लिश करता है डेडिकेटेड पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो यहाँ से आप समझ सकते हो डेडिकेटेड पाथ इसने क्या कर दिया? एस्टेब्लिश करवा दिया। तो दैट इज कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड है ये, मतलब ये जो है फिजिकल लेयर पे होता है और यहाँ पे जो मेरा पाथ है वो बिल्कुल डेडिकेटेड है। In circuit switching technique, once the connection is established, then the dedicated path will remain to exit until that connection is terminated. ठीक है, सर्किट स्विचिंग में क्या हो रहा है, जब मेरा एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो उसके बाद डेडिकेटेड पाथ वहाँ पे क्या हो जाएगा? एस्टेब्लिश हो जाएगा और तब तक होगा जब तक हम कनेक्शन को टर्मिनेट नहीं कर देते। लाइक अगर टेलीफोन लाइन पे अगर मैंने फ़ोन मिलाया है किसी दूसरे के पास, लाइक मैं अगर हरियाणा में हूँ, मैंने राजस्थान में फ़ोन मिला दिया, तो मैं वो जो कनेक्शन हमारे बीच बना हुआ है टेलीफोन्स लाइंस का, वो तब तक नहीं ब्रेक होगा जब तक मैं अपने फ़ोन को रख ना दूँ या आगे वाला अपने फ़ोन को रख ना दे। ठीक है, तो यही बोल रहा है सर्किट स्विचिंग इन अ नेटवर्क ऑपरेट इन अ सिमिलर वे एज अ टेलीफोन वर्क्स। क्लियर है कि टेलीफोन का अगर बात आ जाए, टेलीफोन के ऊपर ही बेस्ड था सर्किट स्विचिंग। पहले यूज़ करते थे, अब आपका ये यूज़ नहीं होता है। इसमें क्या होता है? एंड टू एंड पाथ होता है। एंड टू एंड कैसे होगा मैं डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ आपको। ये देखो सेंडर टू रिसीवर है, इसके बाद क्या है? बीच में नोड्स हैं और ये सब क्या है? आपस में डेडिकेटेड पाथ के थ्रू जो है लिंकअप है। अब थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। एंड टू एंड हो गया। इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग व्हेन एनी यूजर वांट्स टू सेंड द डेटा, वॉइस, वीडियो एंड रिक्वेस्ट सिग्नल इज सेंड टू द रिसीवर, देन द रिसीवर सेंड्स ब्लॉक बैक द एक्नॉलेजमेंट। क्यों एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा? क्योंकि ये हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड है। टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ डेडिकेटेड पाथ, ये इंश्योर करने के लिए कि जो पाथ जहाँ से डेटा आया था वो बिल्कुल एक्यूरेट मुझे रिसीव हुआ है नहीं हुआ है। आफ्टर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट डेडिकेटेड पाथ ट्रांसफर द डेटा। ठीक है, जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाती है तो डेडिकेटेड पाथ क्या करेगा? डेटा को ट्रांसफ़र करवा देगा। क्लियर है? अब देखो सर्किट स्विचिंग जो है पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क के लिए हम यूज़ करते हैं, वॉइस ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पे फिक्स डेटा ट्रांसफ़र होता है एट अ टाइम सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक बार हम सबसे पहले हम क्या करते हैं? कनेक्शन को एस्टेब्लिश करवाते हैं। एस्टेब्लिश करवाने के बाद हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, एक एक्नॉलेजमेंट आती है, फिर हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं और फिर उसके बाद जब डेटा हमारा पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है तो हम क्या करते हैं? कनेक्शन को ब्रेक करवा देते हैं या फिर डिस्कनेक्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो ये जो मेन 3 फेजेस हैं जो आपकी सर्किट स्विचिंग जो है यूज़ करती है। कौन कौन से? सबसे पहले सर्किट को एस्टेब्लिश करवाया, फिर क्या किया? डेटा को ट्रांसफ़र किया और फिर सर्किट को क्या कर दिया? डिस्कनेक्ट करवा दिया। ठीक है, अब आ जाओ सबसे पहले पॉइंट पे कि एस्टेब्लिश करेक्ट सर्किट। जब मैंने सर्किट को एस्टेब्लिश किया तो क्या होगा? एस्टेब्लिश का मतलब ये है कि आपने ये आपका एक एंड है और ये आपका दूसरा एंड है, तो ये आपस में क्या है? कनेक्टेड है। तो यही क्या है? आपस में क्या किया? सर्किट को एस्टेब्लिश किया दो एंड्स के बीच में। सर्किट प्रोवाइडेड डेडिकेटेड पाथ फ्रॉम डेटा टू ट्रेवल फ्रॉम वन टू अनदर एंड, मतलब एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए वो क्या यूज़ करेगा? डेडिकेटेड पाथ का यूज़ करेगा। रिसोर्सेज आर रिजर्व्ड एट इमीडिएट स्विच विच आर यूज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन।
द इमीडिएट स्विचेज आर कनेक्टेड बाय द फिजिकल लिंक्स। ठीक है, ये आप डायग्राम से देख सकते हो। तो ये आप याद रखना, जो आपकी सर्किट स्विचिंग है वो आप कौन सी लेयर पे यूज़ करते हो, फिजिकल लेयर पे यूज़ करते हो। डेडिकेटेड पाथ होते हैं, एंड टू एंड आपका कनेक्शन होता है, फिजिकल लेयर पर होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखना, बिल्कुल बारीकी है, लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी आप अच्छे से समझ सकते हो कि ये आपका एक हैंड हो गया, ये आपका दूसरा हैंड हो गया, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, और लास्ट में जो है आपके पास आके यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्रांसफरिंग द डेटा, जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा को ट्रांसफर करवाएंगे। आफ्टर द सर्किट इज एस्टेब्लिश द एंटायर डेटा ट्रेवल ओवर द डेडिकेटेड पाथ फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है, जब हमारा डेटा जो है ट्रैवल हो जाएगा, ट्रैवल होगा, तो डेडिकेटेड पाथ जो है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। ठीक है, तो क्लियर है, हमने सर्किट को एस्टेब्लिश करवा दिया और फिर हमने क्या कर दिया, डेटा को ट्रांसफ़र करवा दिया। अब देखो डिसकनेक्टेड द सर्किट, अब आप क्या कर रहे हो, सर्किट को डिसकनेक्ट करवा रहे हो, यानी कि टर्मिनेट करवा रहे हो। आपने डेटा को ट्रांसफ़र कर दिया, आप ट्रांसफ़र करने के बाद आपका काम ख़त्म हो गया, तो आपने क्या किया, सर्किट को टोन डाउन कर दिया, यानी कि डिसकनेक्ट करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो टोटल टाइम, अब ये सारा जो चीज़ें करने में हमें टाइम कितना लगा वो देखो। सबसे पहला टाइम हम काउंट करेंगे कि जो मैंने कनेक्शन को सेटअप किया, कनेक्शन को यानी कि एक एंड से दूसरे एंड पे मैंने जो कनेक्शन को सेट करने के लिए जो टाइम लगाया वो आपका कनेक्शन सेटअप टाइम होगा। ट्रांसमिशन डिले होगा, प्रोपगेशन डिले होगा, टीयर डाउन टाइम होगा, यानी कि आपका होगा टर्मिनेट, जो आपका जो सर्किट है वो टर्मिनेट हो गया, डिसकनेक्ट हो गया वो। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ट्रांसमिशन डिले जो होता है आपका मैसेज का साइज और बैंडविड्थ हो गया, और प्रोपोगेशन डिले आपके नंबर ऑफ होप्स ऑन अ वे, मतलब कितने नंबर ऑफ होप्स आए हैं रास्ते में, एंड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू होप्स। ठीक है, प्रोपोगेशन स्पीड डिवाइड बाय प्रोपोगेशन स्पीड, तो ये आपका होगा प्रोपोगेशन डिले। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे न्यूमेरिकल बेस पे कई बार क्वेश्चन आ सकता है, पूछ ले डायरेक्ट, अदरवाइज तो अभी तक आया नहीं है। थ्योरी ही आ सकती है कि टेलीफोन लाइंस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, और जो है आपका इसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा जो सर्किट स्विचिंग है वो अच्छे से क्लियर होगा। बाकी जो है अभी आगे हम पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग देखेंगे, तो अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं सर्किट स्विचिंग की। अ वेल डिफाइंड एंड डेडिकेटेड पाथ एग्जिस्ट फ्रॉम द डेटा टू ट्रेवल, देयर इज नो हेडर ओवरहेड, देयर इज नो वेटिंग टाइम एट विच स्पीड स्विच एंड द डेटा इज ट्रांसमिटेड विदाउट एनी डिले। तो अब यहाँ पर डेडिकेटेड पाथ है, तो यहाँ पर कोई डिले तो होगा नहीं, है ना, कोई ओवरहेड भी नहीं होगा। यहाँ पर जो है आपका टाइम जो है जितना टाइम, क्योंकि आगे जब हम पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग देखेंगे तो वहाँ पे हम डेटा को क्या करेंगे, स्टोर और फॉरवर्ड करवाएंगे, जिसमें आपका टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू सर्किट स्विचिंग। लेकिन यहाँ पर क्या है, सर्किट स्विचिंग में इतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं है, इस वजह से हम क्या यूज़ करेंगे, मैसेज स्विचिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑर्डर भी नहीं होता, कोई ऑर्डर रिक्वायर नहीं होता है, डेटा जो है ऑलवेज रिच फ्रॉम द एंड इन द ऑर्डर। ठीक है, अब देखो डिसएडवांटेज क्या रही, जिसकी वजह से हमने सर्किट स्विचिंग को छोड़ के हमने क्या यूज़ किया, मैसेज स्विचिंग का। वंस द डेडिकेटेड पाथ इज एस्टेब्लिश द ओनली डिले अकर इन द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। इट टेक्स अ long time to establish a connection, approximate 10 seconds during which no data can be transmitted. It is more expensive than other switching technique. जो आपकी सर्किट स्विचिंग है वो बाकी स्विचिंग के कंपैरिजन में काफ़ी जो है कॉस्टली है, महंगी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंसिव कह सकते हो आपकी सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग से। ठीक है, सॉरी, मैसेज और पैकेट से। अब देखो ये क्या है, इनसफिशिएंट है। मैंने जैसा बताया कि इतना एफिशिएंट मेथड नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, मैसेज स्विचिंग का और पैकेट स्विचिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, इनके केस द कनेक्शन इज डेडिकेटेड बिफोर नो डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड इवन इफ द चैनल इज़ फ्री। जब एक बार कनेक्शन डेडिकेटेड हो गया है तो उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते हैं जब तक मेरा चैनल फ्री ना हो जाए। तो आई होप आपको सर्किट स्विचिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्लियर हुई होंगी, सर्किट स्विचिंग क्या होता है वो क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हमारा मैसेज स्विचिंग। ठीक है, इससे पहले इंपॉर्टेंट देख लो, ये सर्किट स्विचिंग जो होता है वो
फिजिकल लेयर पे होता है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सर्किट स्विचिंग को नाउ डेज हम यूज़ नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत पहले आया था आपका, और अब जो है सर्किट स्विचिंग को यूज़ नहीं किया जाता। अब हम यूज़ करते हैं पैकेट स्विचिंग का, ठीक है। और पैकेट स्विचिंग करने से पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो है मैसेज स्विचिंग क्या होगा। अब देखो मैसेज स्विचिंग क्या होती है। मैसेज से ही आप समझ रहे हो कि यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, इसको स्टोर एंड फॉरवर्ड हम यूज़ करते हैं किस में, मैसेज स्विचिंग में। क्योंकि हमने उसमें भी नहीं किया था सर्किट में, क्योंकि सर्किट में तो हम सर्किट एस्टेब्लिश करवा रहे थे। अब ये कैसा काम करेगा वो देखो। मैसेज स्विचिंग एक स्विचिंग टेक्निक होती है जो यूज़ करती है मैसेज इज ट्रांसफर्ड एज ए कंप्लीट यूनिट एंड routed through immediate nodes at which layer is विच इट इज़ स्टोर्ड एंड फॉरवर्डेड, ठीक है। तो मैसेज स्विचिंग ध्यान रखना, ये क्या करवाता है, स्टोर करवाएगा पहले। लाइक आपका ये यहाँ पे है सेंडर और ये रिसीवर है, यहाँ पे नंबर ऑफ पाथ्स हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर और फॉरवर्ड करवाएगा, ठीक है। स्टोर और फॉरवर्ड करवाता है तो क्या करवाता है, यहाँ पे ये एक नोड पे गया, इसने यहाँ पे स्टोर किया, और उसके बाद जो है फिर ये नेक्स्ट पे जाएगा, फिर यहाँ पे स्टोर करेगा, फिर नेक्स्ट पे फॉरवर्ड करेगा। तो मतलब हर एक जगह पे स्टोर करवाएगा, देन फॉरवर्ड करवाएंगे। और स्टोर हम कहाँ पे करवाते हैं, बफर में, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इन मैसेज स्विचिंग देयर इज नो एस्टेब्लिश ऑफ डेडिकेटेड पाथ। तो नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड पाथ है, तो आप समझ जाओ कि मैसेज स्विचिंग जो होती है वो कनेक्शन लेस होती है between the sender and the receiver. Message switches are programmed in such a way so that they can provide the most efficient routes, ठीक है। Each and every nodes store the entire message and then forwarded it to the next node. This type of network is known as a store and forward network, or message switching treats each message as an independent entity. Clear है। मैसेज स्विचिंग का आपके एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछेगा, बस स्टोर एंड फॉरवर्ड का जो मेथड है यहाँ पे वही पूछ सकता है। और वही मैसेज स्विचिंग को ही हमने इम्प्लीमेंट करवाया है किसमें, पैकेट स्विचिंग में। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई पाथ नहीं होता है, एंटायर मैसेज जो है वो ट्रीट किया जाता है सिंगल डेटा यूनिट के थ्रू। द मैसेज इज देन फॉरवर्ड एंड होप टू होप। स्टोर एंड फॉरवर्ड हम इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैसेज स्विचिंग की। मैसेज कैरीज ए हेडर दैट कंटेन द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेस्टिनेशन. When any intermediate switches receive the message, it become available the switch forward the message to the next switch, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। आपको सर्किट और मैसेज में थोड़ा सा क्लियर पता चला होगा कि ये इसमें क्या डिफरेंस है और आपका उसमें क्या डिफरेंस था, ठीक है। अब देखो ये है आपकी मैसेज स्विचिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नोड टू नोड है और यहाँ पे मेरा डेटा आया, फिर इसने क्या क्या स्टोर किया और क्या किया, इसने फिर क्या किया, इसको फॉरवर्ड करवा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम स्टोर करवा रहे हैं, फिर फॉरवर्ड करवा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं, फॉरवर्ड करवा रहे हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ें हम इसमें कर रहे हैं। तो हर एक एंड पे यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम हमारा ज़्यादा लग रहा है। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि स्टोर करवा रहे थे, फॉरवर्ड करवा रहे थे, बट यहाँ पे बहुत कम टाइम लेता है ये फॉरवर्ड करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जब सबसे पहले ये कंसेप्ट आया था तो हम इसको स्टोर किस में करवाते थे, हमारी हार्ड डिस्क में करवाते थे। और हार्ड डिस्क से फिर उसको रोम में या रैम में लेके आना बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा था। तो अब आजकल तो हम रैम में यूज़ करवाते हैं, लेकिन जब सबसे पहले कंसेप्ट आया था तो हम किस में यूज़ करवाते थे, हार्ड डिस्क में हम डेटा को स्टोर करवाते थे, ठीक है। इसके बाद देखो एडवांटेज क्या है मैसेज स्विचिंग की। डेटा चैनल्स आर शेयर्ड अमंग द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस द इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ यूजिंग अवेलेबल बैंडविड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है एज कम्पेयर टू सर्किट स्विचिंग। Traffic congestion can be reduced because the message is temporarily stored in the nodes. Message priority can be used to manage the network. The size of message which is sent over the network can be varied. Therefore, it supports the data utilize unlimited size. ठीक है। डिसएडवांटेज देखो, द मैसेज स्विचेस मस्ट बी इक्विप्ड द सफिशिएंट स्टोरेज टू एनेबल दैम टू स्टोर द मैसेज अंटिल द मैसेज इज फॉरवर्डेड। द लॉन्ग डिले कैन अकर ड्यू टू द स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग। जैसे कि मैंने कहा कि हम स्टोर और फॉरवर्ड करवा रहे हैं, तो यहाँ पे डिले जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू सर्किट स्विचिंग, ठीक है।
तो हमने सर्किट देख लिया और मैसेज देख लिया। अब हम पढ़ेंगे पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इसलिए जो है इसको थोड़ा ध्यान से देखना। पैकेट स्विचिंग जो होती है एक स्विचिंग टेक्निक होती है, जो हम मैसेज को सेंड करते हैं इन वन गो, बट इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीस। तो यहाँ पे पैकेट स्विचिंग से आप समझ रहे होंगे कि इसको मैंने पैकेट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। लेकिन जब सर्किट स्विचिंग में हम कर रहे थे तो वो हमारा फिजिकल लेयर पर था, और फिजिकल लेयर पे हम कोई भी जो डेटा है उसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते हैं। तो पैकेट स्विचिंग यहाँ पे पैकेट्स में डिवाइड किया है, तो आप समझ सकते हो कि फिजिकल लेयर पे नहीं होता, ये कौन सी लेयर पे होगा अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, जिसको हम पैकेट्स कहते हैं। और पैकेट जो है जिसका हर एक का यूनिक नंबर और आइडेंटिफाई होता है, जिससे ऑर्डर रिसीविंग होता है एंड पर, ठीक है। Every packet contains some information in its header such as sources address, destination address and sequence number, ठीक है। जैसा कि आप अगर ऑनलाइन कुछ सामान मंगवाते हो तो वहाँ पे आपका एड्रेस मेंशन होता है, और जो भी आपने मंगवाया है वो आपके ही घर पर डिलीवर होगा। ऐसा नहीं है कि आपके आस पड़ोस में डिलीवर हो जाए, ऐसा नहीं होता ना। सेम केस यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो, पैकेट विल ट्रैवल अक्रॉस द नेटवर्क टेकिंग द शॉर्टेस्ट पाथ एज पॉसिबल। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स होती हैं, और यहाँ पर एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के नंबर ऑफ वेज होते हैं। तो पैकेट्स क्या करते हैं, वो रास्ता चूज करेंगे जो सबसे छोटा होता है। ऑल द पैकेट्स आर रिजेंबल्ड एट द रिसीविंग एंड इन करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। और रिसीविंग एंड पे सारे के सारे जो हैं वो करेक्ट ऑर्डर में क्या हो जाएंगे, रिजेंबल हो जाएंगे। इन एनी पैकेट इज मिसिंग और करप्टेड देन द मैसेज विल बी सेंड टू रीसेंड द मैसेज, ठीक है। अगर कोई पैकेट्स मिस हो गया है या फिर करप्ट हो गया है, तो उस केस में मैसेज क्या करेगा, सेंड कर देगा कि प्लीज़ मैसेज को रीसेंड कर दीजिए। इफ़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकेट्स इज देन द एक्नॉलेजमेंट मैसेज विल बी सेंड। क्लियर है। अब देखो, ये है आपका लाइक यहाँ पे 4 3 2 1 मैंने पैकेट्स में डिवाइड कर दिया। 4 1 आपका इस रूट से चलेगा और 3 2 आपका इस रूट से चलेगा। अब जब ये S2 पर पहुँचे तो 4 आपका यहाँ से गया और 1 आपका यहाँ से गया, ठीक है। अब जब फिर 3 2 यहाँ पर पहुँचे तो 3 2 जो 2 है वो यहाँ से गया और 3 आपका यहाँ पर आ गया, और 4 भी आपका 3 में मिल गया, ठीक है। अब 2 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। 2 ने ये वाला रास्ता ले लिया और 1 ने ये वाला रास्ता ले लिया। तो 2 4 3 आपका ये वाला हो गया, 1 ही हो गया। जब ये यहाँ पर होगा तो ये क्या हो गया, 2 4 3 1, मतलब ये सारे क्या हो गए, वापस से रिजेंबल हो गया। और सेम हमारा बस सिक्वेंस का जो आगे पीछे है वो चेंज हो गया है, अदरवाइज डेटा हमारा पूरा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो डेटा है वो सेंड होता है। क्लियर है। अब देखो, अप्रोच ऑफ पैकेट स्विचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कि पैकेट स्विचिंग में हम डेटाग्राम यूज़ करते हैं और वर्चुअल सर्किट यूज़ करते हैं। तो डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग हम यूज़ करते हैं आपकी नेटवर्क लेयर के ऊपर, और वर्चुअल सर्किट स्विचिंग हम यूज़ करते हैं आपकी डेटा लिंक लेयर के ऊपर, ठीक है। तो डेटाग्राम जो होती है वो कनेक्शन लेस होती है, वर्चुअल सर्किट जो होती है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होती है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब देखो, डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग क्या कहती है वो देखो, ये नेटवर्क लेयर पे होती है, कनेक्शन लेस होती है। पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी पैकेट इज नोन एज डेटाग्राम और कंसीडर एज इंडिपेंडेंट एंटिटी। each packet contains the information about the destination and switch use the information to forward the packet to the correct destination, ठीक है। the packet are resemble at the receiving end। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग टेक्निक इस पाथ इज नॉट फिक्स। यहाँ पे जो पाथ होता है वो फिक्स नहीं होता है। इमीडिएट नोट टेक द राउटिंग डिसीजन। इमीडिएट ही जो है डिसीजन लिया जाता है नोड के पहुँचने के बाद कि मैं कौन सा रूट फॉलो करूँगा, ठीक है। डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग इज ऑल्सो नोन एज कनेक्शन लेस स्विचिंग। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये कनेक्शन लेस होती है और नेटवर्क लेयर पे वर्क करती है। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल सर्किट जो होती है वो आपकी डेटा लिंक लेयर पर होती है और कनेक्शन ओरिएंटेड होती है। तो यहाँ पे वर्चुअल सर्किट जो होती है प्लान रूट होता है, यहाँ पर एस्टेब्लिश बिफोर द मैसेज आर सेंड। यहाँ पे प्री प्लान होता है, वहाँ पे इमीडिएट वो क्या करती है, डिसीजन लेती है। Call request, call accept packet are used to establish the connection between sender and receiver. In this case, the path is fixed for the duration of logical connection, ठीक है। अब देखो, डिफरेंस क्या होता है आपकी डेटाग्राम और वर्चुअल अप्रोच के अंदर, क्योंकि डिफरेंस देखोगे तो आपको दोनों में अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है।
तो यहाँ पे क्या होता है, डेटाग्राम जो होती है आपकी कनेक्शन और लेस होती है, और ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ये नेटवर्क लेयर पे होगा, ये डेटा लिंक लेयर पे होगा। तो दो डिफरेंस तो आपके यही हो गए। इसके बाद देखो, नोड्स टेक राउटिंग डिसीजन टू फॉरवर्ड द पैकेट्स। यहाँ पे नोड जो है वो डिसीजन लेते हैं, और यहाँ पर जो है नोड डज नॉट टेक एनी राउटिंग डिसीजन। यहाँ पे कंजेक्शन कैन नॉट अकर एज वेल एज द पैकेट ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पे जो कंजेक्शन है वो अकर हो जाता है व्हेन नोड इज बिजी and it does not allow other packets to pass through. It is more flexible as all the packets are treated as an independent entity. ये जो है फ्लेक्सिबल नहीं होती है। अब देखो एडवांटेज क्या होंगी पैकेट स्विचिंग की। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कॉस्ट जो है अच्छी होती है। जैसा कि मैंने कहा कि सर्किट स्विचिंग की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैसेज एंड पैकेट। पैकेट स्विचिंग टेक्निक जो होती है, डिवाइस डू नॉट रिक्वायर मैसिव सेकेंडरी स्टोरेज टू स्टोर द पैकेट, सो कॉस्ट इज मिनिमाइज टू सम एक्सटेंट। देयरफॉर वी कैन से दैट द पैकेट स्विचिंग टेक्निक इज कॉस्ट एफिशिएंट टेक्निक। रिलायबल होती है, ठीक है। उसके बाद अफिशिएंट होती है आपकी जो हमने ये सर्किट पढ़ा था वो आपका कम अफिशिएंट था, बट आपकी पैकेट स्विचिंग जो है वो अच्छी जो है अफिशिएंट होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इट डज नॉट रिक्वायर एन एस्टेब्लिश पाथ, यहाँ पर कोई पाथ एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है। एंड मैनी यूजर कैन द सेम कम्युनिकेशन चैनल साइमल्टेनियसली, हैंस द मेक ऑफ यूज अवेलेबल बैंडविड्थ वेरी एफिशिएंटली, ठीक है। वहाँ पे लिमिटेड हम यूज़ कर रहे थे बैंडविड्थ का। अब देखो डिसएडवांटेज क्या होंगी पैकेट स्विचिंग की। पैकेट स्विचिंग टेक्निक जो होती है वो कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन दोज एप्लीकेशन दैट रिक्वायर लो डिले एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज। द प्रोटोकॉल यूज्ड इन पैकेट स्विचिंग टेक्निक आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर हाई implementation cost. If the network is overloaded or corrupted, then it require the retransmission of lost of packets, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि पैकेट्स में डिवाइड कर दिया है। अगर कोई पैकेट्स लॉस्ट हो गया है तो वापस से हमें क्या भेजना पड़ेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से क्या थोड़ा सा ओवरलोड हो जाता है, करप्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो आपका सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस देख लोगे आपको पूरा जो है सिनेरियो समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखो सर्किट स्विचिंग जो होती है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होती है, और वर्चुअल सर्किट जो होता है वो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होगा, और डेटाग्राम कनेक्शन लेस होता है। यहाँ पे अनश्योर होती है ऑर्डर ऑफ डिलीवरी, यहाँ पर भी होती है, बट यहाँ पर मे भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर नो रिकॉर्डेड इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर भी नो री ऑर्डरिंग इज रिक्वायर्ड, बट यहाँ पे री ऑर्डरिंग इज रिक्वायर्ड होती है। अ डेडिकेटेड पार्ट एग्जिस्ट फॉर डेटा ट्रांसफ़र, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है डेटा ट्रांसफ़र में, बट यहाँ पर डेडिकेटेड पाथ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए। ऑल द पैकेट्स टेक द सेम डेटा, ऑल द पैकेट्स यहाँ पर भी सेम डेटा, बट यहाँ पे मे नॉट टेक द सेम पाथ, ठीक है। बट यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे ये सेम पाथ फॉलो करते हैं, यहाँ पे ये सेम पाथ फॉलो करे ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देखो रिसोर्स एलोकेटेड बिफोर द डेटा ट्रांसफर, रिसोर्स जो है वो एलोकेट किए जाते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने से पहले। और यहाँ पर डिमांड यूजिंग फर्स्ट पैकेट, यहाँ पे रिसोर्स जो है वो एलोकेट नहीं किए जाते हैं। ये स्ट्रीम ओरिएंटेड, ये पैकेट ओरिएंटेड, ये भी आपका पैकेट ओरिएंटेड। यहाँ पे बैंडविड्थ फिक्स होती है, यहाँ पे डायनामिक होती है, यहाँ पे भी डायनामिक होती है। ये रिलायबल होता है, ये भी रिलायबल होता है, ये अनरिलायबल होता है। क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन लेस है, ठीक है। यहाँ पे हेडर ओवरहेड नहीं होता, यहाँ पे कम होता है, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। ये फिजिकल लेयर पे, ये डेटा लिंक लेयर पे, ये आपका नेटवर्क लेयर पे। ये इनएफिशिएंट होता है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, प्रोवाइड बेटर एफिशिएंसी दैट सर्किट स्विच सिस्टम, यहाँ पे प्रोवाइड बेटर एफिशिएंसी देन मैसेज स्विच सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखो, टेलीफोन सिस्टम होता है, मैसेज स्विचिंग पैकेट का हो गया आपका X.25 फ्रेम रिले, और आपका जो है डेटाग्राम का हो गया इंटरनेट, ठीक है। तो ये जो है इनके एग्जाम्पल है। आई होप आपको डिफरेंस से और भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि आपका सर्किट और पैकेट स्विचिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो जो है अच्छे से समझ में आई होगी, स्विचिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर पूछ सकते हो। इसके बेस पे जो है हम नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज 2 है वहाँ पर मैं क्वेश्चन अपडेट करूँगी पैकेट स्विचिंग के ऊपर, तो वो भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन भी आने चाहिए, तो आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।